सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया ऐलान। 6 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। कोरोना जैसे HMPV वायरस के 8 केस, सभी बच्चे महाराष्ट्र में, 2 बच्चे पॉजिटिव। कल कर्नाटक, तमिलनाडु में 2, बंगाल, गुजरात में एक बच्चा संक्रमित मिला। चीन में भूकंप से 53 की मौत, 62 घायल। रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता। नेपाल, भूटान समेत सिक्किम और उत्तराखंड में भी असर। सूरत में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से 6 लोग झुलसे। गैस लीकेज के बाद हुआ धमाका। ब्लास्ट से दीवारें और खिड़कियां टूटी, 3 की हालत गंभीर। अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। ग्वालियर में 32 दिन घर में कैद रहा BSF इंस्पेक्टर। साइबर ठगों ने वसूले 71.25 लाख रुपए। 16 राज्यों में घना कोहरा। यूपी में 25 फ्लाइट लेट। जम्मू कश्मीर में 2 फीट बर्फबारी। राजस्थान के 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश की बात में सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ महामेला की। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक मेला प्राधिकरण महाकुंभ में 1.5 लाख शौचालयों के निर्माण के साथ सफाई के आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग हो रहा है। साथ ही लगभग 15,000 स्वच्छता मित्रों और 2,000 गंगा प्रहरी भी महाकुंभ को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। महाकुंभ मेले में तैनात किए गए 10,000 सफाई मित्रों के लिए बनाई गई अस्थायी बस्ती बनाई गई है, जिनकी सुविधाओं पर कहीं आपको बता दें, कहीं सफाई मित्र योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो कहीं गुस्सा भी करते नजर आ रहे हैं। अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में तैनात हजारों सफाई कर्मचारियों के ठहरने के लिए अस्थायी बंदोबस्त किया गया है। मेला अधिकारियों के मुताबिक श्रमिकों के आराम के लिए बनाई गई बस्ती में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। मेले में तैनात श्रमिकों को मुफ्त भोजन और उनके बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा भी दी जा रही है। जो भी हमारे सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं, स्वच्छता दूत जो आते हैं, उनका परिवार भी जनरली उनके साथ आता है, उनके बच्चे भी रहते हैं, उनके मतलब वाइफ भी है या उनके हस्बैंड भी हैं, जो भी हैं, सभी लोग आते हैं। तो उनके लिए हमने अलग से एक पृथक से सैनिटेशन कॉलोनी बनाई है। उस कॉलोनी में हम लोगों ने उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। उनको टिन शेड दिया गया है बाकायदा, जहाँ पर वो अपना खाना वाना बनाते हैं, और उनको फ्री राशन के लिए हम लोगों ने तमाम भंडारे उनसे अटैच भी किया है। उनको राशन भी मिल रहा है, दोनों टाइम खाना मिल रहा है। इसके अतिरिक्त उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने स्कूल बनाए हैं, आंगनवाड़ी केंद्र भी खोला है, आपने देखा होगा जाकर के, बहुत अच्छा स्कूल है। उसमें सभी जितने भी आज के अत्याधुनिक जो भी प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हैं, उस तरह से उनको टीचर्स सभी ट्रेंड हैं वहाँ पर, उनको पढ़ा रहे हैं ताकि उनके बच्चों को कोई पढ़ाई की हानि ना हो जब तक वो यहाँ रहते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन दोनों टाइम मिल ही रहा है। ठंड से बचाव के लिए एम्पल उनको कंबल दिए गए हैं, उनको अलाव की पूरी फैसिलिटी दी गई, उनको अंगीठी भी दी जाती है और अलाव के लिए लकड़ी भी समुचित मात्रा में दी गई है। कुछ श्रमिकों ने प्रयागराज में उनको ठहराने के लिए किए गए इंतजामों पर संतुष्टि जाहिर की है। ऊपर से छोलदारी मिली है, पन्नियाँ नहीं मिली, स्टोर से लकड़ी भी मिल जाती है। बस यही बचाव है। पयाल याल है वो भी मिल जाता। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिला ही नहीं अभी। बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या ये पर्याप्त साधन होते हैं ठंड से बचने के लिए, या फिर आपके साथ परिवार भी होगा तो कैसे समस्या नहीं होती? अब जैसा भी है, जिंदगी काटना तो पड़ेगा सर किसी न किसी तरीके से। और जो यहाँ की गवर्नमेंट मतलब जो कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वो ठीक ही कर रहे हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसे करते हैं लोग। हालांकि कुछ सफाई मित्रों ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए इंतजाम नाकाफी बताए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि अलाव या कंबल का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसकी वजह से उन्हें टपकते तंबुओं में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अरे हमारे कुछ नहीं है, का है कुछ इंतजाम नहीं है। और हमारे टीना टापर छोलदारी है तो वो पानी बरसा रहा तो चुवत रहा, बदर बदर का रहा, कुछ नहीं रहा तुम्हारे। तो अब तो ठंड काफी ज्यादा हो रही है तो समस्याएं बढ़ती होंगी। अरे बढ़ी ना, का करिएगा घाटी। हाँ, दिक्कत है ये नहीं, यहाँ देखो अपने पैसन से खरीदे को यह तो नहीं है, दस्ताना दे नहीं। हाँ जड़ाऊ सुबह 6 बजे से ड्यूटी जाएगा वहाँ था समगम। समगम ड्यूटी है हमारी।
ठंड से बचाने की का है सर, कुछ नहीं है, न नकरी मिलती है न तो मतलब यही एक ठे अंगूठी देन 12 जने में क्या व्यवस्था है, वही खाना पीना अपने पास से खा पी रहे हैं। और कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, बस न पानी की व्यवस्था है ठिकाने से, साफ सफाई कायदे से नहीं होती है। परिवार के साथ आएंगे तब तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या, परिवार के साथ में समस्या तो है ही है, पैसा भी कम मिलता है हम लोगों को। कुछ इंतजाम नहीं है, गीली लकड़ी मिली है, पन्नी एक झटकम फट जाएगी और कोई यहाँ सुविधा नहीं, पानी पीछे भरा हुआ है। नाली हर साल खुदती थी, अब की बार एक बार नाली नहीं खुदी कि पानी यहाँ का अंदर का पानी बाहर जा सके। हाँ, तो इस वजह से ठंड से बचाव फिर कैसे करते हैं? कम्बल या आग वाग के साधन दिए गए कि नहीं? कुछ कोई साधन नहीं सर, अपने पास से सब रजाई गद्दा कम्बल लाए हुए हैं। कुछ सफाई मित्रों ने अधिकारियों से उनकी बस्ती का दौरा करने की अपील की है, जिससे उन्हें असल हालात का पता चल सके। सरकार को या कर्मचारी को आके सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए क्या समस्या आ रही, क्या आ रही है। कोई आता नहीं है यहाँ पे पूछने कि आपको क्या दिक्कत है। कोई चीज, कपड़ा भी नहीं मिला हुआ है अभी तक। आप सबसे पूछ लीजिए अगर किसी को मिला हुआ हो। 12 लोगों में, क्यों चाचा, 12 लोगों में एक ही अंगीठी मिली है और जरा सा कोयला मिला है। 1 किलो कितना मिला है बताइए, जरा सा इनसे पूछिएगा। जरा सा कोयला 1 किलो मिला है 12 लोगों में, बताइए क्या करें, खाना बनाए कि तापें। सफाई मित्रों की दलील अपनी जगह है, लेकिन मेला अधिकारी इंतजामों में कोई कमी नहीं होने की बात कर रहे हैं। जो भी कमी है वो भी पूरी कर दी जा रही है, कमी नहीं है किसी चीज़ की। उनको हम लोगों ने उसी हिसाब से अपना प्लानिंग की है। मेला में 10,000 के आसपास रहेंगे वो, तो उस हिसाब से हमारी प्लानिंग है, कोई भी कहीं कमी नहीं है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे क्या सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे? सुविधा उनको प्रचुर मात्रा में है, जैसे लोग बढ़ेंगे उनकी भी सुविधा जारी हो जाएगी, तो सुविधा प्रचुर है, मतलब कोई कमी नहीं है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में सफाई के काम के लिए 10,000 सफाई मित्र तैनात किए गए हैं। इस बार कुंभ में 40 करोड़ ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अब रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अपने चरम पर है। महाकुंभ मेले को हर सुविधा से लैस किया जा रहा है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इसमें 24 घंटे डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है। भारतीय रेलवे ने भी प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए 24 घंटे ऑब्जर्वेशन रूमों की व्यवस्था की है। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की सेवा के लिए प्रयागराज के परेड ग्राउंड में अस्पताल बनाया गया है। इसमें सभी मरीजों को मुफ्त इलाज, सर्जरी, डायग्नोस्टिक सेवाएं और दवाइयां मिलेंगी। अधिकारियों ने कहा कि ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगी। तीर्थ यात्रियों की देखरेख के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। ये 100 बेड का हॉस्पिटल अस्थायी बनाया गया मेला क्षेत्र में, सेक्टर 2 में, जिसमें कि ओपीडी की सुविधा है, बाहर से आए मरीजों की देखने के लिए ओपीडी, जिसमें कि हमारे जनरल फिजिशियन है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डेंटल सर्जन है, आई सर्जन की तैनाती की गई है। यहाँ पर 24 घंटे मरीजों की भर्ती की सुविधा है। ओपीडी भी हमारे मरीजों को देखने के लिए 24 घंटा की व्यवस्था की गई है। साथ में जो हमारी इमरजेंसी वो भी 24 घंटा रन कर रही है। इस हॉस्पिटल में समस्त तरह की ऑपरेशन की सुविधा है, जिसके लिए बेहोशी के डॉक्टर की भी हमारे 3 बेहोशी के डॉक्टरों की तैनाती की गई है। हॉस्पिटल में 40 बेड का फीमेल वार्ड है, 45 बेड का मेल वार्ड है, 5 बेड आईसीयू, 10 बेड आईसीयू के हैं और 5 बेड पीडियाट्रिक वार्ड, कुल 100 बेड का ये हॉस्पिटल बना हुआ है। मेला प्रशासन की इस पहल का मरीजों ने स्वागत किया है। उनकी कार से वे काफी खुश हैं। जी सर, मेरी चाचा की लड़की बहन है, इसके फोड़ा हो गया था। व्यवस्था यहाँ की सही ढंग से चल रही है, मतलब देख रेख में ट्रीटमेंट सही ढंग से हो रहा है। जी सर। कोई पैसा इलाज से नहीं, कोई पैसा नहीं सर लिया गया। अभी तो इलाज हुआ है, लेकिन दवाई दे रहे हैं। अब खाएंगे जब मालूम पड़ेगा कि कैसी दवाई दी, क्या हुआ। हाँ, जाँच तो समय पे हो गई और चल रही है अभी।
क्या हुआ था आपको? एक खांसी आ रही है, छाती दुख रही है, श्वास कम ले पा, श्वास लेते चक्कर आता है। अस्पताल में एक्सरे और ईसीजी मशीनें भी हैं। यहाँ मरीजों की आंख चेक करने के अलावा लैब टेस्ट की सुविधा भी है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। बारी बारी से ये 4 पवित्र शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को समाप्त होगा। इस दौरान करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। तो महाकुंभ महामेले की अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। महाकुंभ मेले में एआई तकनीकी से संचालित हाईटेक खोया पाया पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है ताकि अपने परिवारों से बिछड़े लोगों को फिर से मिलाया जा सके। ये केंद्र खोए हुए तीर्थयात्रियों को उनके परिवार से मिलाएगा। कुंभ मेले में लोगों के खोने या गुम होने के किस्से कहानियां अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसको लेकर हिंदी और दूसरी भाषाओं में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ मेले में सरकार ने अलग व्यवस्था की है। कुंभ के मेले में लोगों के खोने या गुम होने के किस्से कहानियां अक्सर सुनने को मिलते हैं। इसको लेकर हिंदी और दूसरी भाषाओं में कई फिल्में भी बन चुकी हैं। हालांकि जो व्यक्ति कुंभ के मेले में खो जाता है, उसके जाने का दर्द उसके परिवार को ताउम्र रहता है। प्रयागराज में 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ऐसे में जिला प्रशासन ने खोए हुए तीर्थयात्रियों को उनके प्रियजनों से फिर से मिलाने के लिए मेला मैदान में 10 खोया पाया केंद्र बनाए हैं। जो यहाँ यात्री आते हैं उनकी अवस्था बहुत दयनीय रहती है। कोई तो तीर्थयात्री ऐसे भी रहते हैं जो नहा के निकलते हैं और भटक जाते हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं होते हैं। तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो उन पे यहाँ पे प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, कंबल, कपड़े, सोने की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। की अवस्था में आते हैं तो हम उनको कपड़े देके और कंबल वगैरह डाल के उनको सांत्वना देते हैं और फिर उनको उनके यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है। जहाँ तक हो सकता है हम उनको सांत्वना देके खाना खिला के, पानी की व्यवस्था है, चाय वगैरह की व्यवस्था, ये सब की उच्चतम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। खोया पाया केंद्र सख्त नियमों का पालन करता है ताकि बिछड़ने वाले लोग अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिल सके। खोया पाया केंद्र उनकी पहचान और लापता व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच करता है। जो भी तीर्थयात्री यहाँ भटक के आते हैं उनको सबसे पहले तो हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यहाँ पे उनका फोटो लिया जाता है और उनका नाम, पता, जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं ताकि उनके परिजनों तक हम जल्द से जल्द उनको पहुँचा सकें। आधुनिक सुविधाओं से लैस खोया पाया केंद्र मेला प्राधिकरण और पुलिस का साझा अभियान है। इस केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कोशिश रहती है कि हर लापता शख्स को जल्द से जल्द उसके प्रियजनों से मिलाया जाए। महाकुंभ मेले में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में संतों के विभिन्न संगठनों, महंतों ने अपना अपना डेरा भी डाल लिया है। 13 जनवरी को कुंभ में होने वाले शाही स्नान में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से लगभग 14 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। इसके लिए भारतीय रेलवे सहित उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी आने वाले यात्रियों की सुखद व सुरक्षित यात्रा के लिए अपनी कमर कस ली है। राज्य में होने वाले महाकुंभ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश सहित मंडल, चित्रकूट धाम मंडल, बांदा ने भी अपनी पूरी कर ली है। बांदा रोडवेज बस स्टैंड पर व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची के न्यूज की टीम ने महाकुंभ में यात्रियों की व्यवस्था का जायजा लिया। जहां बांदा मंडल से प्रयागराज महाकुंभ के लिए 270 बसें विभिन्न जनपदों में संचालित होंगी, जिसमें महोबा से 80 बसें, राठ डिपो से 60 बसें, हमीरपुर से 50 बसें तथा बांदा रोडवेज से 80 बसें रोडवेज महाकुंभ के लिए संचालित की जाएंगी। को सुरक्षित और सुविधा पहुंचाने के लिए परिवहन निगम बांदा डिपो ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे यहाँ से जो बसें हैं फिट कर दिया गया है जाने के लिए। कोई रास्ते में खराब ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी को। और
तरह से चेकिंग के लिए फिट करा दी गई है। चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, जिससे कोई उन्हें समस्या न हो चालकों को। तो यात्रियों की सुविधा के लिए और लेप्रोसी में बस अड्डा बनाया गया है टेम्परेरी, जहाँ से हमारी बसें संचालित होंगी। 60 बसें हमारी जाएंगी वहाँ प्रयागराज, बाकी बसें यहाँ से जो भी यात्री हमारे बस स्टैंड पर आएंगे उनको आरामदायक स्थिति में पहुँचाया जाएगा। चालक हैं जिस तरीके से सरकार कुंभ का बहुत व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है, तो क्या लगता है कि इस बार कुंभ में रोडवेज की स्थिति क्या रहेगी? रोडवेज की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यात्री निकलेंगे और रोडवेज फायदे में रहेगा। कहा जा रहा है कि इस बार बसों का अच्छे से मेंटेनेंस करा लिया गया है, सारे चालक परिचालकों का मेडिकल के। आप लोगों का मेडिकल हुआ है? जी हाँ। कैसे जाएंगे? उर्दू के लिए पैसे तो आ गए हैं, तो वर्दी में सब सिलने के लिए तैयार हो रही है। जिन बसों को आप लेके जाते हैं उनकी फिटनेस और उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? ठीक है, अभी तो सही है सब। अभी सब गाड़ियों का काम हुआ, सारी गाड़ी मेंटेनेंस से होके आई। रुक करेंगे अगली अहम खबर का कौसाम्बी से। अगली अहम खबर जहां महाकुंभ 2025 को लेकर कौसाम्बी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लेदरी बॉर्डर पर बैरियर लगाकर कड़ी निगरानी की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों वाहनों की चेकिंग तेज की गई है। आरसीओ सिराथू ने टीम के साथ सैनी चौराहे में चेकिंग की। सभी थाना क्षेत्रों में मुख्य मार्गों चौराहों में चेकिंग जारी है। सीसीटीवी कैमरे से चौराहे नेशनल हाईवे पर पैनी नजर रखी जा रही है। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। महाकुंभ के चलते पुलिस ये विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। कौसाम्बी से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महाकुंभ के चलते ये विशेष चेकिंग अभियान जारी है। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के दृष्टिगत पूरा जनपद इस समय अलर्ट पे है। सबके इलाके में सभी थानों पे, सभी मुख्य चौराहों पे और अंतर जनपदीय जो सीमा है, जो महत्वपूर्ण ब्रिज हैं, जो महत्वपूर्ण मोड़ है, वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी जगह बैरियर गिरा दिए गए हैं, सभी जगह सैंड बैग रखकर के मोर्चा भी बना दिया गया है। 24 घंटा चेकिंग की जा रही है, ड्यूटियाँ भी लगा दी गई है और ड्यूटियों की लगातार निगरानी राजस्व अधिकारी। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। सोमेन वर्मा मिर्जापुर एसपी बनाए गए हैं। अमित आनंद अमरोहा के एसपी बनाए गए हैं। अभिनंदन बस्ती एसपी बने हैं, जबकि गणेश साहा मैनपुरी के एसपी बनाए गए हैं। संकल्प शर्मा को खीरी का नया एसपी बनाया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। आपको बता दें, सोमेन वर्मा मिर्जापुर के एसपी बनाए गए, अमित आनंद अमरोहा के एसपी बनाए गए हैं। आपको बता दें, अभिनंदन बस्ती के एसपी बने हैं। गणेश साहा को मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। संकल्प शर्मा को खीरी का नया एसपी बनाया गया है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां बी फार्मा प्रथम वर्ष की छात्रा से वेट टच की घटना सामने आई है। मैगी पार्टी में बुलाकर सहपाठियों ने वेट टच किया है। छात्रा के विरोध पर छात्रों ने बदनाम करने की धमकी दी। बदनामी के छात्रा पहुंची डिप्रेशन में। छात्रा 3 बार कर चुकी है आत्महत्या का प्रयास। 3 महीने से छात्रा कॉलेज भी नहीं जा रही है। पिता ने 3 छात्रों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। पुलिस घटना को लेकर 2 छात्रों से पूछताछ कर रही है। मामला संज्ञान में आने पर कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की। कॉलेज प्रशासन 3 छात्रों को निलंबित कर दिया है। बिठूर थाना के एक नामी कॉलेज का यह पूरा मामला है। अगली अहम खबर मैनपुरी से है, जहां एसपी से मिलने से परिजनों को पुलिस ने रोका है। मृतक किशोर का 100 एसपी के पास ले जा रहे थे परिजन, इस दौरान पुलिस ने रोका है। आक्रोशित परिजनों ने मैनपुरी करावली मार्ग को जाम किया है। परिजनों के साथ बड़ी संख्या में भीड़ भी मौजूद रही। सड़क पर 100 रखकर करीमगंज गांव से जाम लगाया गया।
एक दिन पूर्व फांसी पर लटका मिला था किशोर। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया था शव। परिजन किशोर की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई को लेकर एसपी के पास जा रहे थे ये परिजन। थाना किसनी के रामनगर में मिला था किशोर का शव। मेरे बच्चे को पहले मारा, इन्हें मारपीट की और मारपीट करके फांसी पर टांग दिया। किसने टांग दिया? गरुड़ गुप्ता ने। राकेश के लड़के हैं, ये 3 भाई हैं। क्यों, क्या कोई है? नहीं, इनकी दुकान पे काम करता था। जब उसने पैसे मांगे, हलवाई का दुकान है, जब पैसे मांगे तब इनने उसको मार के फांसी पे टांग दिया। तो बच्चा कौन नहीं मजबूरी मांगता है, मजबूरी मांगी तब उसको मार के टंगवा दिया। और जिनने कमीशन खाया मेरी रत्ता घेर रहे, जगह जगह पर रत्ता घेर रहे, क्यों घेर रहे रत्ता, और मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अगली अहम खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 5 फरवरी को एक चरण में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने दावा किया कि बीएसपी ये चुनाव पूरी तैयारी और दमदारी से अकेले अपने बलबूते पर लड़ेगी। साथ ही उम्मीद जताई कि पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। बसपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। बाहुबल और धन बल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी निर्वाचन आयोग से उम्मीद रखती है कि वो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराएगा। चुनाव में न सिर्फ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोका जाएगा, बल्कि सांप्रदायिकता सहित अन्य घिनौने प्रचारों से चुनाव को दूषित नहीं होने दिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने मतदाताओं से पार्टियों के लुभावने वादे के बहकाव में न आकर समझदारी से मताधिकार के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। साथ ही कहा कि मतदाताओं को जनहित और जन कल्याण को समर्पित बीएसपी उम्मीदवारों को चुनाव में सफलता दिलाकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। तो बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया। एक ही चरण में दिल्ली चुनाव कराए जाने का फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से ये चुनाव संपन्न कराएगा। अगली खबर कानपुर से है, जहां सर्दी का सितम जारी है। सूरज न निकलने के कारण लोगों का ब्लड गाढ़ा हो रहा है। ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर नीरज कुमार का कहना है कि सर्दी पड़ रही है। कोहरे की वजह से हार्ट और लंग्स में होने वाली दिक्कतें बढ़ रही हैं। सर्दी की वजह से हमारे हार्ट को, शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा काम करना पड़ सकता है। उसी के तहत जो कमजोर हार्ट के लोग होते हैं वह दबाव ले लेते हैं। हार्ट में पेन और एंजाइना की समस्या आ जाती है। जो लंग्स की बीमारी वाले मरीज होते हैं, जैसे अस्थमा है, पुरानी लंग्स डिसीज है, पुराना टीबी का इलाज हो चुका है, उन सब मरीज की सांस की समस्या बढ़ जाती है। और लंग्स और हार्ट्स क्योंकि एक ही यूनिट होता है, वो इनडायरेक्टली हार्ट को परेशान करता है। उन मरीजों में भी एंजाइना की समस्या बढ़ जाती है। ब्लड गाढ़ा होना एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। जो नए युवा हैं, कोई रीजनल डिजीज नहीं है, जो स्मोकर नहीं है, नॉन स्मोकर हैं, उन सब मरीज में ब्लड गाढ़ा होने की नई बीमारी आई है, जिसकी वजह से खून हड्डियों की नली में धीरे से बढ़ता है। ये सब मरीज चेस्ट पेन, सांस फूलना, काम करने में दिक्कत की समस्या को लेकर हॉस्पिटल आ रहे हैं। ये बड़ा ही एक डरावना पहलू है। आजकल के ज़माने का इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और ये खतरनाक चीज़ है जो आपके हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि जब से कोविड आया था, जिनको कोरोना की बीमारी हुई है, उनमें हार्ट की समस्या निश्चित रूप से बढ़ी है, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी थी उसमें ये जो शरीर की नसें हैं उसमें सूजन पैदा हो चुकी थी। ये कोरोना की वजह से है। जिस तरह का जीवन, जो अनियंत्रित लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, वो घातक है। डॉक्टर नीरज कुमार के मुताबिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादा लोग कर रहे हैं। मोबाइल फोन की ब्लू स्क्रीन आंखों थ्रू ब्रेन को है, और अगर आप रात में बहुत देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नींद तरह से नहीं आएगी, नींद गहरी नहीं आएगी, आपको बार बार उठना, इससे कि आपकी स्ट्रेस में रहेगी। इसलिए मोबाइल को, टीवी को या लैपटॉप को इससे हमको बचना चाहिए। खासकर कुछ शाम के बाद नहीं देखना चाहिए। देखिए, जैसे ही सर्दी बढ़ने लगती है तो जो हमारे शरीर का तापमान है वो ठंडा होने लगता है, और हमारा शरीर इस तरह का है कि उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो अपने शरीर को हम अपने आप से खुद ही गर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे हार्ट को कुछ ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो जो मरीज जिनका कि हार्ट पहले से ही बीमार है, कमजोर है या बॉर्डर लाइन है,
तो उन सब मरीजों के लिए सर्दी में जब हार्ट आपका ज़्यादा काम करेगा तो हार्ट पर बढ़ने वाला दबाव बढ़ने लगता है, और ऐसी कंडीशन में हार्ट की समस्याएं जो है वो नई भी आ सकती हैं, और अगर जो कुछ पुरानी समस्याएं चल रही हैं उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो दोनों कंडीशंस में हमको अपने हार्ट को बचाने के लिए सर्दी से पूरी तरह से बचाव करना जरूरी होता है। और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि हम जो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करें। आपको कई लेयर के कपड़े पहने, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एक कपड़े के भरोसे ना रहें, आप कई लेयर कपड़े पहने, उससे आपका शरीर बिना किसी बाहरी साधन के अपने आप गर्म रहेगा, और ये शरीर को गर्म होने का सर्वोत्तम तरीका होता है। दूसरा, आप जैसे कि कैप लगाएं और दस्ताने और मोजे इनका इस्तेमाल करें तो आपका शरीर गर्म रहेगा। खाने में गुनगुनी चीज़ें या गर्म चीज़ों का सेवन करें, ठंडे खाना है, ठंडा पेय पदार्थ, इससे आप पूरी तरह बचाव रखें। किसी भी तरह की शराब और जो दूसरे पेय पदार्थ हैं उनका सेवन कतई नहीं करें, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ें परेशान, ये आपके शरीर को गर्म रखेंगी, लेकिन वो उससे ज़्यादा ठंडा कर देती हैं। दूसरा, प्रचुर मात्रा में पानी पिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो भी आपको सर्दी का एहसास ज़्यादा होगा। तंबाकू, सिगरेट या और अन्य प्रकार का कोई भी अगर नशा है तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से जो आपका हार्ट पहले से दबाव में है वो और दबाव में आ जाएगा, तो आप हार्ट की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों। इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में डीएम सूरपाल गंगवार और ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने छापेमारी की। ये छापेमारी उन शिकायतों के बाद की गई थी जिसमें बताया था कि आरटीओ कार्यालय में दलालों द्वारा अवैध उगाही की गई। डीएम सूरपाल गंगवार के छापे के दौरान आरटीओ कार्यालय कंप मच गया, जैसे ही डीएम कार्यालय दलालों से फरार हो गए। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमित और डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल भी छापेमारी में शामिल रहे। पुलिस ने मौके से 6-7 दलालों को गिरफ्तार किया है। शिकायतों के मुताबिक आरटीओ के बाहर दलालों द्वारा लोगों से अवैध तरीके से पैसा लिया जा रहा था और अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से काम हो रहा था। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज अपनी 11 सूत्रीय मांगों का बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में किसान कड़कड़ाती ठंड में आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर पहुंचे और सड़क को जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने की किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बिजली दरों में कटौती, कर्ज माफी और अन्य किसान हितैषियों को लागू करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। अगली अहम खबर का एक बड़ी कार्रवाई में 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए गुप्ता पुत्र हुकुम गुप्ता रमाशंकर और मोहित तिवारी पुत्र राजेश कुमार, गुड्डू सविता पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण और आयु कुमार सविता पुत्र सुनील कुमार। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में तमंच और कार बरामद है। गुल गुप्ता को तस्करी बताया जा रहा है, जो अपने वाहन संख्या UP 71 G0341 से गांजा की तस्करी करता था और उसे आगे सप्लाई करता था। पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों पर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की। अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण कर कबाड़ कारोबारी युवक मन्ना की हत्या मामले का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी यशवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने अपहृत युवक के परिजनों से 4 लाख रुपए फिरौती मांगी थी, जिसमें परिजनों ने अपहरणकर्ताओं को 50,000 रुपए दे दिए थे। इसके बाद भी आरोपियों ने अपहृत युवक की हत्या कर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठिकाने लगा दिया और वापस रायबरेली पहुंच गया। आपको बता दें कि 5 जनवरी को आरोपियों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। मृतक शहर कोतवाली के कुम्हारन टोला अंदरून
किला निवासी था। पुलिस ने आरोपी अवधेश, जितेंद्र, शहजादे और शोएब को गिरफ्तार कर लिया। जनपद रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना कारित हुई है, जिसमें साथियों ने ही मिलकर अपने एक साथी की हत्या कर दी है और उसके शव को एक जगह छुपा दिया है। पूरी घटना इस प्रकार से है कि एक मन्ना नाम का व्यक्ति है, नई उम्र का लड़का है, जो कबाड़ी का कार्य करता है और उसके साथी हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है, शहजादे, शोएब, अवधेश और जितेंद्र रावत, जो उसके साथ में डेली उठते बैठते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे बिजनौर से। अगली खबर है जहां धामपुर थाना क्षेत्र के पुराने धामपुर में शादी के 1 माह बीतने के साथ नवविवाहिता के हाथों की मेहंदी का रंग फीका पड़ते ही पति ने उसकी हत्या कर दी। यह खबर मिलते ही अरमानों सहित लाल जोड़े में बेटी बहन को विदा करने वाले परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका के मायके वालों के आरोपों के मद्देनजर पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक विवाहिता की गला घोटकर हत्या की गई है। अगली अहम खबर मेरठ, आपको बता दें झांसी से, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 100 की बेकदरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शिकायत पर थाना नवाबाद में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। साथ ही इसमें यह भी पता लगाया जा रहा है कि 100 किसका है और उस वक्त ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी कौन था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। झांसी में मेडिकल कॉलेज में 100 को 2 व्यक्तियों द्वारा घसीटते हुए दिखाया जा रहा है। ये संज्ञान में आया है वीडियो। इस संदर्भ में सीएमओ झांसी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ जो 100 को ले जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ एसएसपी झांसी द्वारा इसमें प्रारंभिक जांच कराई जा रही है। जिन पुलिसियों की लापरवाही इसमें पाई जाएगी उनके खिलाफ आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। अगली अहम खबर सहारनपुर से, जहां जिला कारागार सहारनपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम के तहत कौशल विकास कक्ष, बहुउद्देशीय कक्ष एवं पुस्तकालय बनाया गया है। सहारनपुर जिला कारागार अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के तहत बंदी कल्याणकारी एवं पुनर्वास समिति का गठन किया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास एवं उत्पादन किया जाए। इसी कड़ी में लैपटॉप बैग्स एवं जूट बैग्स का उत्पादन जिला कारागार में शुरू कराया गया, जिनके मूल्य भी कर दिए गए हैं और लकड़ी के छोटे छोटे सामान बनाने की शुरुआत भी की गई है। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से लाइब्रेरी बनाई गई है। जिला कारागार सहारनपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के तहत बंदी कल्याणकारी एवं पुनर्वास समिति का गठन किया गया है, जिसको 19/10/24 को, और उसके बाद से प्रयास यह है कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास एवं उत्पादन किया जाए। इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम लोग 1 जनवरी से लैपटॉप बैग्स और विभिन्न प्रकार के जूट बैग्स का उत्पादन शुरू किए हैं। उसके विभिन्न रेट भी तय कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ओजेओपी के अंतर्गत लकड़ी के कुछ छोटे छोटे सामान बनाने की शुरुआत की गई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का संभल के बाद। अब सहारनपुर के चिलकाना इलाके के पटनी में एक प्राचीन बावड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि यह बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी है और हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। संगठनों का कहना है कि इस बावड़ी पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर लिया, चारों तरफ घर बनाकर इसे ढक दिया है। बजरंग दल के पश्चिमी प्रांत बालूपासना प्रमुख हरीश कौशिक ने जिला प्रशासन से बावड़ी की ऐतिहासिकता की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इसे कब्जा मुक्त कराकर दोबारा हिंदू समाज को सौंपने की भी अपील की है। कौशिक का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बावड़ी के आसपास गंदगी डालकर इसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। मामला तब सामने आया जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे मठ मंदिर खोजो अभियान के अंतर्गत बजरंग दल और बीएफ ने इस स्थल की पहचान की। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई थी कि चिलकाना क्षेत्र के अंदर जो गांव पटनी है उसमें एक बहुत प्राचीन बावड़ी है। कभी वहां पर हिंदू समाज रहता था, लेकिन अब वहां से हिंदू समाज पलायन कर गया है, तो वहां पर रहने वाले मुस्लिम समाज के द्वारा उस बावड़ी पर कब्जा करके वहां पर गंदगी फैलाई गई है। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं कि इस बावड़ी का, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है, उम्मीद की जा रही है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी बावड़ी है,
और इसका ASI सर्वे कराया जाए ताकि ये पता लग सके कितनी प्राचीन है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। बाराबंकी के क्षेत्राधिकारी नगर सुमित त्रिपाठी के नेतृत्व में लखपेड़ा बाग चौराहे से पटेल तिराहे होते हुए रेलवे स्टेशन तक अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमण किए गए दुकानदारों से वार्ता कर उन्हें सख्त निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने अतिक्रमणकारियों पर सख्त मिजाज दिखाते हुए अवैध अतिक्रमण हटवाए, उन्हें अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया तो JCB के जरिए कार्रवाई की जाएगी। अगली हम खबर का रुख करते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे देश में आयोजित होने वाली संविधान गौरव यात्रा की कार्यशाला का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक सिद्धार्थ शंकर पांडे, विधायक और पूर्व मंत्री राजा जय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित सभी मोर्चों के पदाधिकारियों ने शिकायत की शिरकत की। इस कार्यशाला को लेकर क्षेत्रीय संयोजक सिद्धार्थ शंकर पांडे ने बताया कि 11 से 25 जनवरी तक चलने वाली इस महाअभियान की सफलता को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जरूरत इसलिए है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो 11 से 25 तक इस अभियान को हम संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाएंगे और पूरे जनपद में जिला मुख्यालय से लेकर के बूथों तक इस अभियान को हमको करना है। और इतना ही नहीं, ये पूरे देश स्तर पर पार्टी ने तय किया है और अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। शाहजहांपुर के परौर में ऑनर किलिंग, बेटी के गलत चाल चलन से परेशान होकर पिता ने इज्जत की खातिर बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जांच में जुटी पुलिस दिन दहाड़े बेटी की हत्या कर मौके से पिता फरार हुआ। बेटी के प्रेम प्रसंग से गुस्साए पिता ने तलवार से धड़ से कार्रवाई कराई जाएगी। अगली अहम खबर सहारनपुर से, जहां जिला कारागार सहारनपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम के तहत कौशल विकास कक्ष, बहुउद्देशीय कक्ष एवं पुस्तकालय बनाया गया है। सहारनपुर जिला कारागार अधीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के तहत बंदी कल्याणकारी एवं पुनर्वास समिति का गठन किया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास एवं उत्पादन किया जाए। इसी कड़ी में लैपटॉप बैग्स एवं जूट बैग्स का उत्पादन जिला कारागार में शुरू कराया गया, जिनके मूल्य भी कर दिए गए हैं और लकड़ी के छोटे छोटे सामान बनाने की शुरुआत भी की गई है। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से लाइब्रेरी बनाई गई है। जिला कारागार सहारनपुर में सुधारात्मक कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के तहत बंदी कल्याणकारी एवं पुनर्वास समिति का गठन किया गया है, जिसको 19/10/24 को, और उसके बाद से प्रयास यह है कि रोजगार परक शिक्षा, कौशल विकास एवं उत्पादन किया जाए। इसी कड़ी में सर्वप्रथम हम लोग 1 जनवरी से लैपटॉप बैग्स और विभिन्न प्रकार के जूट बैग्स का उत्पादन शुरू किए हैं। उसके विभिन्न रेट भी तय कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त OJOP के अंतर्गत लकड़ी के कुछ छोटे छोटे सामान बनाने की शुरुआत की गई है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का संभल के बाद। अब सहारनपुर के चिलकाना इलाके के पटनी में एक प्राचीन बावड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि यह बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी है और हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। संगठनों का कहना है कि इस बावड़ी पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर लिया, चारों तरफ घर बनाकर इसे ढक दिया। बजरंग दल के पश्चिमी प्रांत बालूपासना प्रमुख हरीश कौशिक ने जिला प्रशासन से बावड़ी की ऐतिहासिकता की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इसे कब्जा मुक्त कराकर दोबारा हिंदू समाज को सौंपने की भी अपील की है। कौशिक का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बावड़ी के आसपास गंदगी डालकर इसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। मामला तब सामने आया जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे मठ मंदिर खोजो अभियान के अंतर्गत बजरंग दल और बीएफ ने इस स्थल की पहचान की। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त हुई थी कि चिलकाना क्षेत्र के अंदर जो गांव पटनी है उसमें एक बहुत प्राचीन बावड़ी है। कभी वहां पर हिंदू समाज रहता था, लेकिन अब वहां से हिंदू समाज पलायन कर गया है, तो वहां पर रहने वाले मुस्लिम समाज के द्वारा उस बावड़ी पर कब्जा करके वहां पर गंदगी फैलाई गई है। तो आज हम जिला अधिकारी महोदय को ये ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं कि इस बावड़ी का, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है, उम्मीद की जा रही है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी बावड़ी है
और इसका ASI सर्वे कराया जाए ताकि ये पता लग सके कितनी प्राचीन है। अगली हम खबर का रुख करेंगे। बाराबंकी के क्षेत्राधिकारी नगर सुमित त्रिपाठी के नेतृत्व में लखपेड़ा बाग चौराहे से पटेल तिराहे होते हुए रेलवे स्टेशन तक अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अतिक्रमण किए गए दुकानदारों से वार्ता कर उन्हें सख्त निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी ने अतिक्रमणकारियों पर सख्त मिजाज दिखाते हुए अवैध अतिक्रमण हटवाए, उन्हें अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया तो JCB के जरिए कार्रवाई की जाएगी। अगली हम खबर का रुख करते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 11 जनवरी से 25 जनवरी तक पूरे देश में आयोजित होने वाली संविधान गौरव यात्रा की कार्यशाला का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक सिद्धार्थ शंकर पांडे, विधायक और पूर्व मंत्री राजा जय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित सभी मोर्चों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस कार्यशाला को लेकर क्षेत्रीय संयोजक सिद्धार्थ शंकर पांडे ने बताया कि 11 से 25 जनवरी तक चलने वाली इस महाअभियान की सफलता को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। जरूरत इसलिए है कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो 11 से 25 तक इस अभियान को हम संविधान गौरव अभियान के रूप में मनाएंगे और पूरे जनपद में जिला मुख्यालय से लेकर के बूथों तक इस अभियान को हमको करना है। और इतना ही नहीं, ये पूरे देश स्तर पर पार्टी ने तय किया है और अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। शाहजहांपुर के परौर में ऑनर किलिंग, बेटी के गलत चाल चलन से परेशान होकर पिता ने इज्जत की खातिर बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जांच में जुटी पुलिस दिन दहाड़े बेटी की हत्या कर मौके से पिता फरार हुआ। बेटी के प्रेम प्रसंग से गुस्साए पिता ने तलवार से धड़ से सिर काटकर धड़ अलग कर दिया। हाई स्कूल की छात्रा थी बेटी। घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष SOG व फॉरेंसिक टीम के साथ सीओ जलालाबाद भी पहुंचे। दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था ये परिवार। बीते 4-5 दिनों पहले घर वापस आया था। घटना परौरा थाना क्षेत्र गढ़ी गांव की है। 7/1/2025 को दिन में लगभग 2 बजे थाना परौर को श्री हरवीर सिंह द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके भाई भूपेंद्र सिंह द्वारा अपनी 16 वर्षीय पुत्री की प्रेम प्रसंग के संबंध में समझाने पर न मानने पर धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल फॉरेंसिक टीम और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर जालौन से है, जहां जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जालौन एवं चिकित्सा अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से जिला कारागार और का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध बंदियों के भोजन, स्वास्थ्य व्यवस्था, साफ सफाई आदि को चेक कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जेल में निरुद्ध बंदियों को सर्दी से बचाव हेतु कंबल भी वितरित किए गए हैं। डीएम राजेश कुमार पांडे ने बताया कि जेल का निरीक्षण किया गया है, जहाँ सर्दी को लेकर कंबल दिए गए हैं और खान पान की भी व्यवस्था पर गौर किया गया है। स्वयं आज संयुक्त निरीक्षण था। इसमें देखा गया कि भोजन की व्यवस्था, अलाव, ठंड से बचाव के और उन लोगों को जैकेट और कंबल भी बांटे गए और साथ ही उनके चिकित्सा की व्यवस्थाएं देखा गया और किसी प्रकार का कोई वो ना हो, उनके अवस्थापना में कोई दिक्कत ना हो और कहीं सुरक्षा को लेकर के कोई ना हो। जो लोग जिनके अधिवक्ता नहीं हैं, जो है, सब सारी चीज़ों पर गहनता से निरीक्षण किया। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर प्रदेश भर में महाकुंभ के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खासकर प्रयागराज और आसपास के जिलों में यातायात और चौकसी व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में फतेहपुर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने महाकुंभ की सफलतापूर्वक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फतेहपुर पुलिस ने यातायात व्यवस्था, सख्त निगरानी और सुरक्षा के कई उपकरण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। फतेहपुर जिले की पुलिस द्वारा इन तैयारियों में मॉक ड्रिल, यातायात की सघन निगरानी, संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और असामाजिक
तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है। आगामी महाकुंभ पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जनपद फतेहपुर के अंतर्गत एक विस्तृत सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत लगातार चेकिंग अभियान, डायवर्जन पॉइंट, डायवर्जन रूट निर्धारित किए गए हैं। ऐसे 15 अंतर जनपदीय बॉर्डर बिंदुओं को चिन्हांकित किया गया है, जहां 24/7 लगातार चेकिंग, फ्रिस्किंग करवाई जा रही है। यहाँ पर हमारी LIU की टीमें भी सक्रिय हैं। विभिन्न स्थानों पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे द्वारा ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कुल मिलाकर एक सुरक्षित महाकुंभ को लेकर जो भी आयाम है उसके प्रति फतेहपुर पुलिस लगातार सक्रिय और संवेदनशील है। अगली अहम खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वाले गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के राय कॉलोनी से पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सॉल्वर गैंग के 2 बदमाश बिहार जबकि 2 गाजीपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बदमाशों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 3 वॉकी टॉकी बरामद किया है। सॉल्वर गैंग से 15 अभ्यर्थियों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, कई बैंक हस्ताक्षरित चेक, स्टाम्प पेपर भी मिले हैं। पकड़ा गया सॉल्वर गैंग परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए लेता था और एडवांस डिवाइस के जरिए नकल कराता था। लगातार हमारी पुलिस काम कर रही थी। जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई पेपर सॉल्वर गिरोह या फिर किसी अन्य माध्यमों से चेकिंग नकल कराने वाले, तो हमारी टीमें सक्रिय होती हैं। तो उसी के क्रम में एक आजमगढ़ में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके द्वारा पेपर सॉल्वर बैठा के वहां पर एक जो परीक्षा भी रिसेंटली NTA के द्वारा करवाई गई थी, उसमें पेपर सॉल्वर गैंग के कुछ लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा यहाँ के कुछ लोग पकड़े गए थे। उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति था जो कि वहां से वांछित था, उसको हम लोग भी तलाश रहे थे। तो जब उसको तलाशा गया। रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। सोमवार सुबह शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को कोहरे से कुछ निजात जरूर मिली। इस बीच न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत ज्यादातर राज्यों में शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी पारा लगातार नीचे जा रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह आसमान साफ रहा, लेकिन शीतलहर की स्थिति बनी रही। दिल्ली के कुछ हिस्सों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। नहीं देखो, इस बार जो पहले से है ज्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार, पहले से बहुत मतलब ज्यादा फर्क है ठंड का। कि मतलब ठंड के अंदर मतलब काम कुम करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और यही है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। बस दिक्कत यही है कि ठंड के अंदर मतलब जो ज्यादा उम्र से बंदे हैं बाहर निकल नहीं पाते, दिक्कत होती है, शरीर में दर्द चालू होता है। तो फिर वो ये है कि बंदा फिर हाथ से सेकता है, आग उग जलाता है, तो भाई यही साधन होता है। ठंड इस बार है ही बहुत ज्यादा जी। मौसम साफ होने से ट्रेनें भी समय से चल रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जारी कोहरे से राहत मिली है। ये लखनऊ मेल से आ रहा था। डीले तो नहीं कहेंगे क्योंकि 20-25 मिनट ऐसा डीले थी, तो उसको डीले नहीं समझ। जिस गाड़ी से मैं आया हूँ वो तो टाइम पे आई। अभी मैं वैष्णव देवी से आया हूँ दिल्ली। ट्रेन तो टाइम पे है। श्रीनगर में सोमवार को भारी बर्फबारी के बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि घाटी के ऊंचे इलाकों में अभी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक अच्छा स्पेल पहाड़ी इलाकों के अंदर हुआ है, जिसमें लगभग 1-1.5 फीट से लेकर 2 फीट तक की भी बर्फबारी हुई है। और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी रही। जम्मू के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें रही अमूमन। और मौसम उसके बाद जो है क्लाउडी रहा कल भी, और आज फिर से ठंड जो है बढ़ चुकी है, खासकर जो हिली एरियाज हैं। तो ये ठंड जो है अभी कमिंग 3 दिन के लिए रहेगा कंटिन्यू 10 तक। वहीं हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी देखी गई। शिमला में हल्की बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा होने से सैलानी खुश नजर आए। शिमला में आज तो अच्छा मौसम है। काफी पहले 2 दिन तो गर्मी ही रही है ना, स्नोफॉल वगैरह कुछ नहीं हुआ था।
तो कल जाके थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। आज ठीक है मौसम, ठंड है। आज है सर, ठंड है, सुबह अच्छा लग रहा है और रात को भी अच्छा मौसम था, हल्की स्नोफॉल भी हुई है रात को। शिमला में तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो कल भी जैसे आपने देखा कि फॉग वगैरह भी था और बारिश भी थी, तो कल तो बहुत ज़्यादा कम था। आज थोड़ा सा अच्छा है वेदर। ठंड मिली शिमला में? हाँ ठंड थी, कल हम गए थे नारकंडा वगैरह, वहाँ पे तो स्नोफॉल भी हुई, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था बहुत। हरिद्वार समेत उत्तराखंड के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम होने से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों के तीमारदार अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठंड के लिए आग ताप रहे हैं। अभी कहाँ से आए आप? अब आए दून हॉस्पिटल में, डिलीवरी पेशेंट है, ऐसा से आग है, ताप लेते हैं तब जाएंगे हॉस्पिटल। यहाँ आए हॉस्पिटल डिलीवरी पेशेंट को लेकर आए। और ठंड कितनी बढ़ गई? ठंड तो जो है ये है, क्या कर रहे ठंड से बचने के लिए आप? वही आग लगाता यहाँ पे बैठ गए थे लोग। पहाड़ी इलाकों के अलावा मैदानी राज्यों में भी शीतलहर चल रही है। जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में ठंड काफी ज्यादा है। नागौर में देर रात तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये प्रदेश में सीजन की सबसे सर्द रात थी। हालत खराब है नागौर की। क्या स्थिति है? बहुत ठंड है। सुबह कितने बजे से ठंड बढ़ी एकदम? सुबह 6:30 बजे हुई। क्या काम करते हो आप? हम लोग गाय को सेवा करते हैं। कितने बजे आगे थे आप गाय की तरफ? हम 5 बजे आते हैं यहाँ पे। बहुत तेज ठंड है आज। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो अभी? मैं अभी सब्जी लेके और वापस इंदिरा कॉलोनी जा रहा हूँ, नागौर में। एकदम ठंड हुई है और धूप भी तेज है, तो धुंध भी तेज है, बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। 5-10 केजी दूध दिखाई दे रहा है खाली। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रयागराज में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते दिखे। श्रद्धालुओं ने कहा कि उनकी आस्था सर्दी की ठंड से भी ज्यादा है। भगवान से बड़ा कौन आस्था है? और जहाँ 3 नदी एक संग मिलान कर रही है, जिसको संगम कहा गया हमारे वेद पुराण में, अब इससे अच्छा क्या है? आस्था भारी है, आस्था। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वहीं सुल्तानपुर जिले में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। हवा चल रही है, ठंड का मौसम है और ठंडक पड़ रही है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, थोड़ा सा यहाँ अपना अलाव जला के तापते हैं और सभी से गुजारिश है कि ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ठंड के मौसम में हवा जो चल रही है बीमार होने का ज़्यादा अंदेशा है। मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ यार 2-3 दिन से। वेदर तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, कोहरा भी काफ़ी है। आज कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर है, बट स्टिल वेदर काफ़ी कोल्ड है। आप देख सकते हो सब लोग आग सेक रहे हैं जगह जगह पे, और इट्स बेटर कि इस टाइम पे ड्राइविंग वगैरह बहुत सेफली की जाए, बिकॉज कोहरे से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उधर गोंडा समेत उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई जगहों पर घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।